जय हिंद साथियों। मैं सागर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सागर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो होना है वो 23 अगस्त से होना है, तो आपके लिए बहुत कम समय बचा है। इस कम समय में आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है साथियों, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट 1। इसमें हम केवल हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। मैंने इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन 38 लिए हैं और हिंदी के क्वेश्चन कितने लिए हमने 32 क्वेश्चन लिए हैं। मेरा मानना है अगर आप 38 में से 30 क्वेश्चन कर पा रहे हो या 27 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, और हिंदी का अगर आप उसमें से 28 या 29 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छे लेवल की हो गई है और आप निश्चिंत रहिए, आपकी एक सीट सुनिश्चित होने जा रही है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं साथियों, और इसको अच्छे से लगाइए और देखिए अपने आप के, आप जज कीजिए कि हमारा अभी कितना छूटा हुआ है, मैं कितना प्रैक्टिस कर सकता हूँ और जिससे हमारे और अधिक से अधिक नंबर आ जाएँ। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है हमारा, निम्न में से कौन सा वेद हमें संगीत की जानकारी संबंधित जानकारी देता है। तो हमें मालूम है इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, बी ऑप्शन होने वाला है। सामवेद हमें किसकी जानकारी देता है, संगीत संबंधित ग्रंथ है, ये हमें सामवेद संगीत संबंधी जानकारी देता है। ठीक है, आपको ऋग्वेद के बारे में मालूम होना चाहिए, एक ऐसा ग्रह, एक ऐसा वेद है, ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना और क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है। तो ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। किस में है, मिजोरम में है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन तीसरे का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्या नाम है इनका, एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं और मतलब आने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, थाल घाट दर्रा, ये दर्रा से क्वेश्चन है, किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। आपको बताना है थाल घाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट में है। आपको मालूम है थाल घाट किस घाट, पश्चिमी घाट में है। ठीक है, 5 देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। तो आपने मालूम है राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। तो 5वें का जो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है हमारा, ए ऑप्शन होने वाला है, ब्रह्म समाज की। कब की थी इसकी स्थापना, तो इसकी कब की थी, 1828 में की थी। ठीक है, कहाँ की थी, कोलकाता में की थी। तो आप ऐसे याद रखना इसको। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है। यानी आपको बताना है गैसोहॉल किसके मिश्रण से मिलता है। तो 6 का जो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, ए ऑप्शन होने वाला है। अपने आप को प्रूफ कीजिए, जज कीजिए कि हम कितना ठीक कर पा रहे हैं। तो ए ऑप्शन है, किससे किससे बनता है, पेट्रोल से बनता है और किससे बनता है, इथेनॉल से बनता है। ठीक है, इथेनॉल, इसको याद रखना है, ये क्या है, पेट्रोल है और ये इथेनॉल से क्या मिलता है, गैसोहॉल मिश्रण से बनता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ये हमारा विश्व भूगोल से क्वेश्चन बना है। तो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर आपको बताना है अंटार्कटिका का, तो आपको मालूम है कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन 7 का हमारा सी ऑप्शन राइट है बिल्कुल। कौन सा चला जाएगा, विंसन मैसिव। ये आपको क्वेश्चन मालूम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अगला देखिए, 8 देखते हैं, भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या से कितनी थी और से अधिक और कितने से कम नहीं होती है। यानी आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है उसमें विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी, इससे अधिक नहीं हो सकती और इससे कम नहीं हो सकती। तो 8 का इसका राइट ऑप्शन आपको मालूम क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी,
यानी 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो जा सकती। इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है, ए वाला है। या वो पूछेगा कि विधानसभा में कम से कम कितनी संख्या हो सकती, नहीं सॉरी ये मैंने देखा नहीं, एक ये इसलिए है, कह रहा है नहीं होती है, कह रहा है अधिकतम सदस्यों की संख्या से अधिक और से कम नहीं होती है। तो 8 का राइट ऑप्शन केवल बी हो जाएगा। सॉरी, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये मैं बताने को था कि विधानसभा में पूछेगा कि कम से कम कितनी सदस्य हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद करके जाना। अगला देखिए 9, देखिए 9 नंबर, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। तो शैवालों और काई से कौन से वन बने होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, टुंड्रा वन। ये कहाँ होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं। कहाँ होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहाँ शैवालों और काई से बने होते हैं, ठीक है, टुंड्रा वन। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, यानी दाहिना भाग किससे, क्या कौन सा, शुद्ध रक्त या अशुद्ध, कौन सा रक्त करता है, प्राप्त करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कौन सा करता है, बी ऑप्शन, अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, ठीक है। अगला देखिए 11वां, आपका इतिहास से क्वेश्चन है। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो आपको मालूम है जो खानवा का युद्ध था वो किसके किसके बीच लड़ा गया था, बाबर और राणा सागर के बीच लड़ा गया था, ठीक है। अगला देखिए, और इनके सभी युद्ध याद रखिए बाबर के, क्योंकि वो पूछेगा जरूर एक ना एक युद्ध, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो सती प्रथा का आपको राइट आंसर मालूम होगा, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। कब हुआ था, 1829 में, ठीक है। किसके प्रयासों से, राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। और दास प्रथा का अंत जो हुआ था, दास प्रथा का, वो 1943 में हुआ, एलन बिरो के समय, उनके कार्यकाल में हुआ था 1943 में दास प्रथा का अंत, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग बारहवें का, सॉरी इसका वॉरेन हेस्टिंग नहीं, सॉरी ये गलत हो गया, देखिए हमारा थोड़ा कन्फ्यूजन था। सती प्रथा का अंत किसका बनना है, तो विलियम बेंटिंग, इसका वी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विलियम बेंटिंग कब हुआ था, ये तो आपको मालूम होगा, 1829 में हुआ था, ठीक है। और किनके प्रयास से हुआ था, राजा राममोहन राय के प्रयास से हुआ था। और 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ था। किसका, दास प्रथा का अंत हुआ था, एलन बिरो थे, ठीक है, एलन बिरो कौन थे उस टाइम, वायसराय थे, ठीक है, इतना था। अगला देखिए 13, वो मेरे दिमाग से चीज़ उतर गई थी, मैं सोचा वॉरेन हेस्टिंग नहीं विलियम बेंटिंग होता है, ठीक है, उस टाइम उनका कार्यकाल था विलियम बेंटिंग का। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग आँखों से संबंधित है। तो आँखों से संबंधित कौन सा रोग है, तो आप बताइए, मोतियाबिंद, रतौंधी, ट्रिकोमा या डी ए सभी। तो 13 का जो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए सभी, यानी क्या होता है, मोतियाबिंद भी होता है, रतौंधी भी होता है और ट्रिकोमा भी होता है, ठीक है। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, किन्हें, दादा भाई नौरोजी जी को जाना जाता है, ठीक है। ये भी हमारा किससे, हिस्ट्री से क्वेश्चन था। 15 देखते हैं, 15 क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है। तो देखिए क्वेश्चन सभी लल्लन टाइप क्वेश्चन है और आपके आने वाले क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कौन सी आपको मालूम है विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। अपने आप को जज करते रहिए कि मैं कितना क्वेश्चन ठीक कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने जितना बताया था टारगेट अगर उतना कर पा रहे हो तो कोई चिंता का विषय नहीं है, वरना आप और थोड़ी मेहनत कीजिए। अभी आपके 5 दिन लगभग बचे हैं, ठीक है। 16 देखिए, किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी रिट की आवश्यकता होती है। आपको मालूम है रिटें 5 प्रकार की रिटें होती हैं, तो ये कह रहा है कि न्यायालय में उसके लिए रिट के लिए प्रस्तुत करने है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है 16 का, तो 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। यानी आपको
उस एक समय होता है, उस समय के अंदर आपको बंदी को क्या होना चाहिए, समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। किसमें है ये? आपको मालूम है आर्टिकल 32, आर्टिकल क्या आर्टिकल 32 में इसका प्रावधान है। ठीक है, अगला देखिए 17, वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? यानी वायुमंडल में जो वर्ष में एक तापमान में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, यानी ग्लेशियरों का पिघलना वो सब इसी के कारण होता है। 18 देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रकाशित किया था? तो ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 18 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, 19 का देखते हैं। 19 का देखिए करंट अफेयर का है, कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित थी? स्टैटिक क्वेश्चन है लेकिन फिलहाल है करंट अफेयर का था। 19 का देखिए, 19 का राइट ऑफ कर्णम मलेश्वरी आपको मालूम है एक किससे संबंधित थी 19 का, तो इसका बी ऑप्शन राइट है बिल्कुल, किससे थी? भारोत्तोलक से थी। ठीक है, अगला देखिए 20 का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग की नियुक्ति के कितने वर्षों के लिए की जाती है? यानी आपको बताना है कि नियंत्रक या महालेखक परीक्षक CAG की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 6 वर्ष के लिए की जाती है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है, यानी 6 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है, अगला देखिए 21 देखिए, और आपको एक क्वेश्चन और बताना है इसी में कि 6 वर्ष के लिए और किसको नियुक्त किया जाता है? 6 वर्ष के लिए और किसको नियुक्त किया जाता है? कमेंट्स में बताना है आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, 21 देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को आपको मालूम है 21 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? पेरिस हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, पेरिस में स्थित है। 22 देखिए, 22 क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन था? यानी भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन था? तो 22 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? सी ऑप्शन राइट होने वाला है। कौन था? राष्ट्रपति था। ठीक है, अगला देखिए 23 देखते हैं। 23 कहता है, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो हड़प नीति आपको मालूम किसने चलाई थी? इसका 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी बिल्कुल राइट जाने वाला है। डलहौजी ने हड़प नीति सबसे पहले, हड़प नीति किस गवर्नर से संबंधित है? तो डलहौजी ने चलाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 क्या कहता है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? यानी ये क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो 24 का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, देखिए अपने आप को कि कितना हम ठीक कर पा रहे हैं। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम कौन सा है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम आपको मालूम क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, खाने का सोडा, या इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका अगर हम सूत्र लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा? NaCO3। इसका ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा ही है NH या, हाँ ठीक है, NH देख लेना इसका, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा अभी। इसका पूछा जाता है खाने का सोडा या बेकिंग का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, एक तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों के सूत्र आप याद करके जाना, क्योंकि ये क्या है, पूछे जाते हैं। यानी Na2 ऐसे कुछ है उसका, HCO3। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 26 का देखिए, 26 का है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो 26 का राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। किसका था? कुषाण का था। ठीक है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कुषाण वंश का था। 27 देखते हैं। 27 कहता है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो 27 का बिल्कुल राइट ऑप्शन जो होने वाला है वो हमारा सी होने वाला। किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, अगला देखिए 28।
28 कह रहा है लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। लद्दाख में यूरेनियम के भंडार मिले हैं, आपको मालूम है, तो ये किस प्रकार के हैं? तो 28 का बिल्कुल राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, संभाव्य साधन का है। ठीक है, संभाव्य साधन का है। अगला देखिए 29 देखिए, सॉरी 29, दिन में समुद्र की ओर स्थल की ओर आने वाली पवनों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, आपको मालूम है 29 का जो राइट ऑप्शन है वो ए होने वाला है, यानी सी ब्रिज। यानी ये कौन सी होती हैं? सी ब्रिज होती हैं, जो क्या होती हैं? दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आती हैं, यानी समुद्र से स्थल की ओर आएंगी तो इसे हम बोलेंगे सी ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, राज्य की विधायिका अंग से अप्रवाह है, यानी राज्य की जो विधायिका है वो अंग से अभिप्राय है, उसका क्या अभिप्राय है? तो 30 का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नागरिकों, क्या लिखा है? नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला देखिए 31 देखिए, 31 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? आपको बताना है भूकंपीय तरंगे नहीं है। तो आपको मालूम है, आपने PSLV पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा? प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव्स, ये पढ़ा होगा। तो ये 3 प्रकार की ही वेव्स होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूछा है नहीं है, यानी नहीं पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? 31 का सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा राइट, क्योंकि कौन कौन सी हमने आपको बताया। पी मतलब प्राइमरी, ठीक है, एस मतलब सेकेंडरी, एल मतलब पृष्ठीय भी बोल सकते हैं एल को, या लव वेव्स भी बोल सकते हैं, यानी अनुदैर्घ्य तरंगे भी होती हैं, ये भी होती हैं, पृष्ठीय तरंगे भी, अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं। प्राथमिक और सेकेंडरी और लव, इनको ही बोलते हैं अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, इस प्रकार से इनका नाम होता है। ठीक है, अगला देखिए 32 अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है, यानी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत बताना है आपको। ठीक है, तो 32 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी ये क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में सभी आते हैं। ठीक है, गैस भी आता है, बिजली भी आता है, लौह इस्पात भी आता है। प्राथमिक क्षेत्र आपको मालूम है कौन सा होता है? प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन होता है और इसमें क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। और तीसरे जो तृतीय टर्सरी सेक्टर है उसमें क्या होता है? सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, अगला देखिए 33 का देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूछ लिया है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बलिया हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी जिला शाहजहानपुर हो जाएगा, दक्षिणी जिला सोनभद्र हो जाएगा और पश्चिमी जिला शामली हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 34 का, एक संचार मार्ग जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है वह कहलाता है। तो 34 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या कहलाएगा? वो मीडिया कहलाएगा। आपको मालूम है 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कंप्यूटर से थोड़ा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, तो ये क्या होता है? मीडिया कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए 35, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इनका मालूम है, एक इनकी पुस्तक है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ठीक है साथियों, अगला देखिए 36 देखते हैं। 36 क्या कहता है? ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? यानी ताज जो महोत्सव है वो कब बनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? फरवरी में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? फरवरी में बनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं 37 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रियाल नहीं है? यानी रियाल आपको बताना है किसकी मुद्रा नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 37 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कुवैत। ठीक है, कुवैत किसकी मुद्रा, इसकी रियाल की नहीं है। ठीक है, बाकी और इनकी सबकी है। कतर की जो मुद्रा वो भी रियाल है, ओमान की वो भी रियाल है और सऊदी अरब की ये भी रियाल है। ठीक है साथियों, अगला हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका वो क्या कहता है? 38 शिमला समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ था? तो शिमला समझौता आपको मालूम है किसके मध्य हुआ था? तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब आपको ये बताना है कमेंट्स में कि हमारा जो जीके जीएस वाला पोर्शन था, जो हमारा किसका था? जीके और जीएस वाला ये पोर्शन था, इसमें 38 क्वेश्चन थे। इसमें से आपने कितने ठीक किए कर पाए? 27 कर पाए या 30 कर पाए? कितने कर पाए वो आप कमेंट्स में बताना है। ठीक है, चलिए अब हिंदी के देखते हैं अपने लोग। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो घा का उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? आपको 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। जो घा का स्थान है वो क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कंठ है। ठीक है, इसका बिल्कुल सिंपल है, इसका बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अगला देखिए 45 देखते हैं। 45 क्या कहता है हमारा? अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी हम किसे करते हैं? अपने से बड़े को संबोधित करना चाहते हैं तो कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो 45 का बिल्कुल जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो हमारा बी ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, विस्मयोद्बोधक। ठीक है, अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो विस्मयोद्बोधक। ठीक है, अगला देखिए 46 देखिए। 46 क्या कहता है? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वहाँ हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कितने अयोग वहाँ हैं? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कितने? 2 हैं। ठीक है, वो आपने पढ़े होंगे, अंग और आहा, अंग और आहा, ये 2 अयोग वहाँ हैं। ठीक है, अगला देखिए 47 देखते हैं। 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो 47 का बिल्कुल जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो डी ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, क्या है? स्त्रीलिंग क्या है? रचना। इसमें हम इसमें लगा कर देख लेंगे, मेरा उपहार या मेरी उपहार, मेरा ग्रंथ, मेरा मस्तक, मेरी रचना। इसमें मेरी रचना आता है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, इस प्रकार से पहचान लेंगे। 48 देखिए। 48 क्या कह रहा है? शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित चिन्ह का शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। यानी जो ये पूछा है इसमें रेखांकित चिन्ह यानी स्वयं, स्वयं का आपको बताना है किस प्रकार के सर्वनाम में आएगा। तो स्वयं आपको मालूम निजवाचक में आता है। ठीक है, किस में आता है? निजवाचक में। तो 48 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। यानी स्वयं से कोई चीज़ है तो वो क्या हो जाएगा? निजवाचक में हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए 49 गोदान का किसका उपन्यास है? यानी गोदान किसका उपन्यास है? तो ये तो बहुत सिंपल पूछ लिया, तो ये 49 का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा आंसर। ठीक है, प्रेमचंद इनका है। ठीक है, अगला देखिए 50 का देखिए। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? तो उपमेय आपको बताना क्या है 50 का। तो 50 का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आपने देख लिया होगा क्या है इसका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मन। अगला देखिए 51 वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। तो 51 का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या है? क्या बोलते हैं? प्रोसित पत्रिका। ठीक है, प्रोसित पत्रिका। अगला देखिए 52 भी देख लीजिए। मिट्टी का तत्सम बताना है, यानी मिट्टी का तत्सम बताना है। तो ये भी आपका पढ़ा हुआ होगा। तो 52 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाएगा? मृतिका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 53 देखिए। 53 क्या कहता है? जासूसी तिलसी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है? यानी जासूसी तिलसी इसमें कौन सा रस है? ठीक है, आदि साहित्य में कौन सा रस होता है? तो 53 का जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अद्भुत रस है। ठीक है, जासूसी या तिलसी कैसा? अद्भुत, अरे आश्चर्य संग है। ठीक है, अद्भुत है। अगला देखिए 54 का देखिए। 54 का निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म है। आपको बताना किसका विलोम शब्द का सही युग्म है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? 54 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हया का बेहा। ठीक है, बाकी ये सभी गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, एक ठीक है, हया का बेहा, बेहा, बेहा। ठीक है, 55 का देखते हैं। जिसे काटा ना जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो 55 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाएगा? अकाटा है। ठीक है, यानी जिसे काटा ना जा सके वो आग काटता है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 56 का देखिए। बादल गिर आए बारिश होने लगी रचना की दृष्टि से वाक्य है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है 56 का? तो 56 का जो हमारा राइट ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। इसके क्या जाएगा? ये संयुक्त जाएगा, यानी रचना की दृष्टि से ये वाक्य कैसा है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है। ठीक है, और ये बादल गिर गए आए और बारिश होने लगी, ये किस में आ जाएगा? संयुक्त में आएगा। ठीक है, अगला देखिए 57 सुरेश गीता
सॉरी सुरेश गीत गा रहा था। वाक्य में काल बताना है, इसमें काल क्या होगा, तो गा रहा था ना, तो 57 का बिल्कुल ठीक ऑप्शन हमारा अपूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला देखिए 58 देखिए, अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो अति उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा शब्द है, तो 58 का बिल्कुल राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अत्यधिक। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए 59 और 60। 59 देखिए, पहले निम्नलिखित में शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए, यानी हमें शुद्ध शब्द पहचानना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, 59 का जो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अजीब का, यानी शुद्ध शब्द को पहचाना अजीब का। आशीर्वाद गलत लिखा है, अध्ययन भी गलत लिखा है, ऊनी भी गलत लिखा है। ठीक है, अगला देखिए 60 का क्या बताना है, नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 60 का बिल्कुल जो ठीक राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो नरेंद्र का संधि विच्छेद बनेगा नर प्लस इंद्र। 61 देखिए, 61 वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो इसका 61 का राइट ऑप्शन क्या होने वाला, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सूर योद्धा बहादुर। सूर योद्धा बहादुर बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए 62 देखिए, 62 क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 62 का हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्या हो जाए, अलमारी। अलमारी कैसा है, विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द को पहचानिए तो अलमारी हो जाएगा। अगला देखते हैं 63 देखते हैं। 63 देखिए क्या कहता है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये पंक्ति दे रखी है, तो पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। तो ये उदाहरण बहुत ज़्यादा फेमस है और आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो 63 का जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मानो जानो इसमें सब आ गया। देखिए ये मानो आ गया, और मानो जानू ये सब किस में आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। ये सब पहचाने हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हिंदी में तो आपको मालूम है। अगला देखिए 64, वसंतिल का छंद में कितने वर्ण होते हैं। देखिए ये थोड़ा कठिन आ गया है। ठीक है, इसमें टफ है ये, क्योंकि ये कोई नहीं पढ़ता है। तो ये 64 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, वसंतिल का छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो इसमें कहते हैं बी, 14 वर्ण होते हैं। ठीक है, 65 देखिए, 65 क्या कहता है, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। देखिए इसमें मक्खी भी आ गई, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। तो आपको बताना है इनमें कौन सा समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। तो 65 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, निशा का निशाचर ये जोड़ी नहीं है, बाकी ये सभी ठीक हैं। अगला देखिए 60 का, बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ में का उचित विकल्प चुनिए। तो 66 का जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अपने को संकट में डालना। 66 ठीक है, 66 है बिल्कुल ठीक, अपने को संकट में डालना, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए 67 देखिए, मैंने ये काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश है, आपको बताना है इसमें अशुद्ध, तो ये दूर से ही दिख रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन ए चला जाएगा। यानी मैंने के ठीक क्या होता है, मैंने यह काम कर लेना, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ए होना चाहिए था। ठीक है, अगला देखिए 68 का, इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं। ये भी देखिए थोड़ा टफ पूछ लिया, तो 68 का जो राइट ऑप्शन है वो सी राइट ऑप्शन जाएगा। ठीक है, कितने होते हैं, 11 होते हैं। 69 का देखिए, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। तो अंधेर नगरी के आपको मालूम है कौन है, 69 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये तो बहुत फेमस है, मालूम भी होना चाहिए आप लोगों को। 70 का देखते हैं, 70 का, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को ए बी सी में इंकित किया गया, कोई त्रुटि ना होने पर विकल्प डी उत्तर देना है। यानी आप उन्होंने इसको ए दिया है, पहले वाले को क्या दिया, ए दिया, दूसरे को बी दिया,
तीसरे को सी दिया और चौथे को डी दिया है नाम। तो आपको बताना है कि किस में त्रुटि है। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक ना एक वस्तु से प्रेम हो जाता है या कोई त्रुटि नहीं, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है 70 का? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, कौन सा? बी ऑप्शन। कौन सा वाला? ए, इसमें त्रुटि है। ठीक है, त्रुटि ना होने पर विकल्प डी होना है, यानी आपको अशुद्ध अंक को बताना है। तो ये बी आए, उसको देश की एक ना एक वस्तु से, इसमें गलती है। ठीक है, अगला देखिए 71। अथवा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो अथवा शब्द जो है, जो व्याकरण की दृष्टि से आपको मालूम क्या है? अव्यय है। ठीक है, कैसा है? अव्यय। ये ना व्यय ना होने वाला उसे क्या कहते हैं? अव्यय, जिसको तोड़ा ना जा सके। अगला देखिए बदला ना जा सके 72 का देखिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सम्मिलित हैं? आपको बताना किसके मूल के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो 72 का जो राइट ऑप्शन किया जाने वाला सी ऑप्शन है। आपको मालूम स्वर संधि के सभी भेद हैं। अगला देखिए 73 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? पदम आसन है जिसका, ये बताना है। समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? पदम आसन है जिसका, यानी पदम आसन है जिसका, इसका बताना है। तो इसका 73 का जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लक्ष्मी को कहा जाता है। ठीक है, पदम आसन है जिसका। 74 देखिए। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होता है। तो प्रयोग के आधार पर जो पांडु शब्द है, पांडु 74 का, तो 74 का राइट ऑप्शन बिल्कुल है वो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, विशेषण और विशेष ये दोनों है। ठीक है, विशेषण और विशेष दोनों। अगला देखिए 75। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग तो पहचानना बहुत सिंपल है। तो 75 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन ठीक किया है। आपको ये बताना है, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा जीके में और हिंदी में। हिंदी में कितना क्वेश्चन ठीक किया है? अगर देखिए 38 थे उसके जीके के और 32 थे हिंदी के। तो अगर इसमें में से हमने आपसे कहा 30 या 27 कर रहे हो तो ठीक कर रहे हो, और हिंदी का अगर 32 में से 28 और 29 कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे लेवल की है। ठीक है, इतना तो आपका होना ही चाहिए हर हालत में, क्योंकि एक क्वेश्चन का जो लेवल था वो बिल्कुल पुलिस का जो एग्ज़ाम आता है उसमें जो जीके जीएस आता है बिल्कुल वही लेवल था। कोई ज़्यादा टफ नहीं था। कुछ सवाल होते हैं वो सभी के लिए टफ होते हैं, वो डाले भी जाते हैं। ठीक है, बाकी और सभी सवाल आपके मीडियम होते हैं जो हर कोई अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जीके जीएस और हिंदी का? हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी इसी प्रकार से डालते रहेंगे और आप इसको देख कर जरूर जाइए एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।